सतपाल जैन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और वो अपना पक्ष, जो सरकार की तरफ से तमाम बातें इसमें रखी गई हैं वो रखेंगे। जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि विपक्ष बार बार यही आरोप लगा रहा है कि ये साजिश है, जल्दबाजी की गई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कानूनी रूप से अगर इसको समझे तो कैसे सही ठहराया जा सकता है इसे? बोले जी सर, बोलिए। Am I audible? Yes, you are. Yes. सतपाल जैन जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि कानूनी रूप से इसे कैसे आप सही ठहराएंगे? विपक्ष का आरोप है कि ये साजिश है और जल्दबाजी की गई है। जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको कानून की जानकारी नहीं है। भारत की संविधान ने, भारत की संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया हुआ है। उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं और सेक्शन 8 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्सेट्रा वगैरह। उनमें अगर कन्विक्शन होती है तो बिना किसी उसके सेम डे लागू हो जाती है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 से ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years, यानी 2 साल से अगर कम है तो नहीं होगी, और अगर 2 साल या उससे ज्यादा है तो फिर वो 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, किसी भी, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, उसकी सदस्यता के लिए। ठीक है। एक सवाल तो कांग्रेस के लोग उठा सकते हैं, पहले इसके सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 4 में यह प्रावधान था कि अगर सजा के बाद 3 महीने के अंदर कोई सिटिंग मेंबर उसके खिलाफ अपील या रिवीजन डालता है, हाँ। तो जब तक उसकी अपील या रिवीजन का निर्णय नहीं होगा तब तक वो सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर, लिली थॉमस का केस है, मैं कांग्रेस के भाइयों से और उसको कहना चाहता हूं उसको वो पढ़ लें, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, दिस इज 2013 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 653 पैरा 38 में उन्होंने कहा है, यस सर वो आप निकालें, लेकिन इस बीच जो अगला बड़ा प्रश्न इसमें आता है जैन साहब, वो ये है कि अब तो कुछ महीने बचे हैं और 24 के चुनाव, क्या 24 के चुनाव को लड़ पाएंगे राहुल गांधी? 24 के चुनाव में इसका चुनाव से संबंध नहीं है। जो अयोग्यता है कानून के अंतर्गत, वो चाहे संसद के 4 साल बचे हो, चाहे 4 घंटे बचे हो, हाँ। जो ही कन्विक्शन का ऑर्डर पास होता है, कोई भी MP MLA उसी समय डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे से इस जजमेंट के बाद कोई भी सांसद या विधायक अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए सजा याफ्ता होता है तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी, उसको सेक्शन 3 और 4 का लाभ आगे नहीं मिलेगा। ये कानूनी व्यवस्था है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के केस में 2013 में तय किया। तो ये जैन साहब सिर्फ इसी लोकसभा के लिए मायने रखेगा? वो 24 का चुनाव फिर से लड़ सकते हैं? नहीं, 6 साल के लिए आगे भी वो डिस्क्वालीफाइड है। 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। हाँ, 2 साल की सजा प्लस 6 साल। वो उस स्थिति में अगर उनको आगे अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट अगर कन्विक्शन को सेटिसाइड करेगा, सेंटेंस को नहीं, अगर कन्विक्शन को सेटिसाइड करेगा तब वो योग्य होंगे, अन्यथा 2 साल और 6 साल के लिए वो अयोग्य रहेंगे। अगर कन्विक्शन को हाई कोर्ट या उससे ऊपर कोई भी अदालत सेट असाइड कर देता है, ठीक है, मतलब उन्हें निर्दोष करार दे देता है, तब वो 24 का चुनाव लड़ सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ? अगर उनको कन्विक्शन सेटिसाइड होगी तो, अगर कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती तो वो 8 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अगर सजा कम भी कर दी जाए फिर भी वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड रहेंगे? तब वो हो सकता है, क्योंकि अगर सजा 2 साल से कम होती है तब भी वो योग्य हो सकते हैं, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो जजमेंट आया है और जो लोकसभा सचिवालय का निर्णय है वो पूर्णतः कानूनी है, संविधान के, कानून के और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार है। अगला सवाल आपसे ये, जी अगला सवाल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग तो सड़कों पर उतर गए हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जैन साहब, कानूनी रूप से हम लड़ाई लड़ेंगे, ये जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी कह रही है, उनके पास क्या कानूनी विकल्प है अगर अभी तक के 24 के चुनाव के पहले ये जो कुछ महीने बचे हैं? ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए,
और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग एमएलएज हैं उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। 2024 के चुनाव को लेकर आप तमाम दलों से मिल रहे हैं, क्या तैयारी है? अच्छा, जब आ गया है तो शिलान्यास होगा। सवाल ये था, अब तो उद्घाटन होना चाहिए था। जिस सरकार को इतने सालों साल काम करने का मौका मिला हो, 10 साल की सरकार हो गई दिल्ली की, यूपी के 7वां बजट अब आया है, तो 7 बजट वो और 10 बजट वो, 17 बजट का हिसाब किताब